गंगा जी के तट पर आकर स्नान करते हैं। विश्वामित्र जी राम जी को गंगा जी किस प्रकार धरती पर अवतरित हुई इसकी कथा को सुनाते हैं। आप सभी लोग भी जानते हैं गंगा मैया किस प्रकार आई। इस श्री रामचरितमानस में आप पढ़िएगा, बारंबार गंगा मैया का वर्णन हुआ है। कोई गंगा मैया के घाट पर विश्राम करता है, तो कोई कथा को ही गंगा मैया का दर्जा दे देता है। राघव सरकार भी जब वनवास में गए तो गंगा मैया पार होते हुए गए, रास्ते में गंगा मैया का भी दर्शन उनको हुआ। केवट जी के पास जब पहुंचे थे तब बहुत प्रकार से गंगा जी का इसमें वर्णन है। श्री तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपनी कथा में बार बार गंगा मैया का वर्णन किया है, अर्थात मेरी कथा गंगा मैया के समान। अच्छा, गंगा जी की चाल देखिएगा टेढ़ी मेढ़ी होती है। पानी को यदि आप छोड़ दीजिए तो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट सीधा चले, वो या तो ऐसे चला जाएगा या तो ऐसे चला जाएगा, दाएं बाएं टेढ़ा मेढ़ा चलता है, पानी चलता है ना। तो गंगा जी भी जल है, उनकी भी जल को छोड़िएगा तो वो भी ऐसे वैसे चलेंगी। लेकिन जब गंगा जी जाती हैं तो भले उनकी चाल टेढ़ी हो, लेकिन वो जाकर अपने नियमतः समुद्र में जाकर अपने आप को समाहित कर लेती हैं, समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। जितनी भी नदियां हैं भारत में, जितनी भी नदियां हैं, चाहे बाहर में जितनी भी नदियां हैं, सभी नदियों का उद्गम स्थल भले कहीं भी हो, लेकिन सभी का समापन समुद्र में जाकर होता है। कहां पर होता है? समुद्र में। उसी प्रकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरी कथा गंगा जी मैया, गंगा मैया के चाल के समान टेढ़ी मेढ़ी तो है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि भले मेरी कथा टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन मेरी कथा गंगा मैया के आशीर्वाद से, श्री राघव सरकार के आशीर्वाद से एक दिन समुद्र रूपी भगवान के नाम में भगवान के भीतर प्रवेश कर जाएगी। उतनी ही पवित्र है। गतिकूर कविता सरित कीज्यो, सरित पावन पाथ की, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। गंगा जी की चाल की तरह भली टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी कथा जगत के कल्याणकारी कथा बनेगी, जगत का कल्याण करने वाली कथा बनेगी, परम पावनी कथा है। क्यों? गोस्वामी जी को ऐसा विश्वास क्यों हुआ? वो बोले क्योंकि मेरी कथा में भगवान के नाम का मैंने सहारा लिया है। आप श्री रामचरितमानस जी का कोई भी चौपाई उठाइए, कोई भी चौपाई, 4608 चौपाई है, उसमें से कोई भी चौपाई उठाइए, हर चौपाई में र आ म राम शब्द आपको मिल जाएगा। र आ म। अब जैसे मान लीजिए यहां चौपाई एक लिखा हुआ है, ऐसे ही बता रहे हैं, बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहई लुभाई। बनई न बरनत, बनई न बरनत, बरनत में र मिल गया। हम कोई भी चौपाई उठाए हैं, हम ये नहीं कि मंगल भवन मंगलहारी उठाए हैं, मंगल भवन मंगलहारी नहीं उठाए हैं, बस कोई भी एक चौपाई उठा लिए। बनई न बरनत, बरनत का र मिल गया, र हो गया। नगर निकाई, निकाई में क के साथ आ की मात्रा लगा हुआ है, र और आ मिल गया, मिल गया ना। और जहां जाई मन तहई लुभाई, मन में म मिल गया। कोई भी चौपाई उठाइए, र आ म तीनों मिल जाएगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे एक एक चौपाई में मैंने भगवान राम के नाम को समर्पित कर दिया है, इसीलिए मेरी कथा भले टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन मेरी कथा राम जी के समान परम पावनी कथा है, परम कल्याणमयी कथा है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं केवल राम जी के एकमात्र नाम के सहारा, केवल नाम के सहारे श्री तुलसीदास जी इस कथा को लिख दिए हैं, नाम के सहारे। अब